अकेली रहने वाली लड़की मेकअप कर रही थी। तभी अचानक उसने अपने कमरे से दरवाजा खुलने की चरमराहट सुनी। अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि तभी शीशे में धीरे धीरे एक काला साया उभरता दिखा, लेकिन फिर वह तुरंत गायब हो गया। लड़की डर के मारे कांप उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा पूरी तरह खाली था। कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन डर के कारण उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें भी तेज हो गईं। वह डरी सहमी कमरे में इधर उधर घूमने लगी, हर एक संदिग्ध कोने को ध्यान से देखने लगी, मानो वह हकीकत और सपने के बीच भटक रही हो। अपने भीतर की बेचैनी को शांत करने के लिए उसने पानी पीकर दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश की, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसी समय एक नकाबपोश काला साया उसके पीछे मंडरा रहा था, जो जल्दी ही एक कोने में छुप गया। लड़की ने मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए उसने तय किया कि वह कमरे में लौटकर जल्दी सो जाएगी। वह घबराई हुई बिस्तर पर आई और जल्दी से कंबल खींचकर खुद को कसकर लपेट लिया। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब वह नींद में डूबने वाली थी, तभी अचानक उसके बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। लड़की ने आवाज सुनी। डर के मारे वह तुरंत उठकर देखने लगी। उसकी शांत हुई नसें फिर से तन गईं। जांच के बाद जब उसे कोई खतरा नहीं लगा, तो उसने बिस्तर से उतरकर सच्चाई जानने का फैसला किया। वह पहले दरवाजे तक गई और लिविंग रूम की स्थिति देखी, फिर कमरे के दरवाजे के पीछे भी जांच की, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। लाचार होकर उसने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया और तरह तरह की बातें सोचने लगी, यहाँ तक कि उसे शक हुआ कि कहीं उसे मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई है। भावनाओं को थोड़ा स्थिर कर वह बिस्तर पर लौट आई और खुद को समझाने लगी कि सोने से परेशानियां भूल सकती हैं। लेकिन तभी बिस्तर के पैरों की ओर से कंबल के अंदर कुछ घुस आया, जिससे वह डर गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस चीज के अंदर लगातार हिलने डुलने के साथ ही वह पूरी तरह निराशा में डूब गई। एक तूफानी उथल पुथल के बाद लड़की करवट बदलकर बिस्तर से नीचे उतर आई और खोई खोई सी आगे बढ़ने लगी। उसी पल से वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किसी बुरे सपने में है या उस पर कोई दुष्ट आत्मा सवार है।